हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, सूखा क्षेत्र घोषित करने को लेकर माले का प्रदर्शन। इधर देवरी प्रखंड भाकपा माले की इकाई अखिल भारतीय किसान महासभा के सौजन्य से शनिवार को प्रखंड कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें देवरी को अकालग्रस्त घोषित करने और बकाया बिजली बिल को माफ करने और मवेशियों के लिए चारा की व्यवस्था करने के साथ ही पीडीएस दुकानों के माध्यम से नियमित रूप से राशन वितरण करवाने और पंचायतों में शिविर लगाकर जमीन का दाखिल खारिज कराने की मांग की गई है। वहीं संपूर्ण झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र के साथ अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग करते हुए किसानों के सभी तरह का बिजली बिल और केसीसी ऋण को माफ करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण को लेकर 7 राज्यों में सख्ती। इधर देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 7 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। इसमें जांच में तेजी लाने, संक्रमण पर नजर रखने और त्योहारों को देखते हुए अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 19,406 नए मरीज मिले हैं। वहीं दिल्ली, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झंडोत्तोलन में करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। इधर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर समाहरणालय सभा कक्ष में शनिवार को अपर समाहर्ता सादत अनवर ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। जिला प्रशासन की ओर से मुख्य समारोह का आयोजन सुबह के 9 बजे सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। बैठक में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सभी विभागों को दिशा निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय को मिले मुंडारी भाषा के 18 सहायक प्राध्यापक। इधर रांची विश्वविद्यालय में मुंडारी भाषा में सहायक प्राध्यापकों के नियमित पदों के विरुद्ध 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा जेपीएससी से की गई है। साथ ही इधर हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से। कुलपति ने सभी सिंडिकेट सदस्यों को तिरंगा देते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के मद्देनजर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के तहत तिरंगा फहराने की मुहिम की शुरुआत कर दी है। उन्होंने सबको तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त रहित संस्थानों को अनुदान के लिए बढ़ेगी तारीख। इधर झारखंड के वित्त रहित संस्थानों को अनुदान के लिए आवेदन करने का एक और मौका मिलेगा। शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा ने आवेदन के लिए 1 महीना तारीख में बढ़ोतरी करने का आश्वासन दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन रखेंगे राज की बात है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक होने जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा बैठक में राज्य में संभावित सुखाड़ समेत कई अन्य मुद्दों को उठाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री इसके लिए विशेष पैकेज की मांग भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची, रामगढ़, लातेहार, पाकुड़ के कई लोगों को ईडी भेज सकता है नोटिस। इधर अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा के करीबी बच्चू यादव से ईडी पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले पर अहम जानकारी मिली है। इस मामले को लेकर ईडी जल्द ही रांची, रामगढ़, लातेहार, पाकुड़ और साहेबगंज के कुछ लोगों को नोटिस से भेज सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुअरों की मौत पर एडवाइजरी जारी। इधर रांची के कांके स्थित सुअर फार्म में सुअरों की मौत का सिलसिला जारी है। बीते 12 दिनों में फार्म में लगभग 100 से अधिक सुअरों की मौत हो चुकी है। वहीं खलारी के कई गांवों में भी दर्जनों सुअरों की मौत हो चुकी है और मरने वाले सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लक्षण पाए गए हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार के पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के निदेशक ने इस बीमारी से बचाव को लेकर पशुपालकों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के लिए वरदान बनेगा स्मृति भवन। इधर झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने शनिवार को
चौड़ी कांके में बनने वाले झारखंड आंदोलनकारी स्मृति भवन के निर्माण कार्य का शुभारंभ किए हैं। इसके साथ ही इधर मंत्री बदले तो कांग्रेस में पड़ सकती है फूट। इधर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कैश कांड में पार्टी के 3 विधायक अभी जेल में हैं। पार्टी के प्रभारी ने कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के फेरबदल के भी संकेत पहले ही दे दिए हैं। अब झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी खत्म हो गया है, तो इस दिशा में भी बात आगे बढ़ेगी। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सारे गीले शिकवे दूर कर लिए जाने की बात आ रही है, लेकिन पार्टी में मंत्री पद के बदलाव के बाद भी फूट पड़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में सुखाड़ के आकलन को लेकर जिलों में भेजे गए हैं अधिकारी। इधर झारखंड में सुखाड़ की स्थिति को लेकर सरकार गंभीर है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि किसानों को मदद के लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा है कि विभाग के पदाधिकारियों को जिलों में जाकर मॉनिटरिंग करने और किसानों की परेशानियों का आकलन जमीनी स्तर पर करने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापित 13 से एस पाउंड का करेंगे काम बंद। इधर एस पाउंड से प्रभावित विस्थापित नवजागरण मंच के सदस्यों की कल बैठक हुई। इसमें बताया गया है कि बोकारो प्रबंधन और बीपीसीएल प्रबंधन की ओर से हमेशा सौतेला व्यवहार एस पाउंड के विस्थापितों के साथ किया गया है। इसके विरोध में 13 अगस्त से एस पाउंड में चल रहे सारे काम को नियोजन रोजगार नहीं मिलने तक अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का काम करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंगनबाड़ी में कहीं पानी तो कहीं शौचालय ही नहीं। इधर झारखंड में अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों में ना तो शौचालय की सुविधा है और ना ही पेयजल की। झारखंड में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय और पेयजल की सुविधा नहीं है। इस कारण आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका और सहायिकाओं को काफी परेशानी होती रही है। इसके साथ ही इधर सेविका और सहायिकाएं लगभग 7 महीने से बगैर मानदेय के ही काम कर रही है। वहीं बताते चले सेविका और सहायिकाओं को नियमित मानदेय नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। वहीं पोषाहार भी नियमित रूप से नहीं दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक का स्थानांतरण। इधर बिरनी प्रखंड में काम कर रहे पंचायत सचिव और रोजगार सेवक का शनिवार को बीडीओ सुनील वर्मा ने स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही इधर अवैध उगाही में लगी है सरकार। इधर गिरिडीह जिला को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर शनिवार को टावर चौक पर भाजपा किसान मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसमें बताते चले धरना कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को प्रति एकड़ 25,000 रुपये मुआवजा देने की मांग की गई है। वहीं पशुओं के चारे की व्यवस्था और वैकल्पिक फसल योजना और बीज उपलब्ध कराने और बिजली बिल माफ करने के साथ ही डीजल में अनुदान और ऋण उपलब्ध कराना और वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करने और धान अधिप्राप्ति की राशि का अविलंब भुगतान करने की मांग राज्य सरकार से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले में फुटबॉल मैच में निबंधन की बढ़ी तिथि। इधर गोड्डा जिला के अंतर्गत सभी फुटबॉल क्लब अथवा टीम सत्र 2022-23 के लिए अपना निबंधन 14 अगस्त तक अवश्य करा ले। इसके साथ ही इधर 70% आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय नहीं। इधर गोड्डा जिले में कुल 1721 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिसमें बुनियादी सुविधाएं नहीं है। वहीं पोषाहार राशि के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 जिलों से 2 दर्जन अधिकारी देंगे सुखाड़ के हालात पर रिपोर्ट। इधर राज्य के सभी 24 जिलों में सुखाड़ के हालात पर 2 दर्जन अधिकारी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव ने अधिकारियों को 10 अगस्त तक पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ तत्काल रवाना होने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 7 आईपीएस अफसरों को मिला अतिरिक्त प्रभार। इधर पुलिस मुख्यालय ने राज्य के 7 आईपीएस अधिकारियों को उनके अपने कार्यों के अलावा रिक्त पड़े पदों पर अतिरिक्त प्रभार दिया है।
इससे संबंधित आदेश जारी हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नगर निगम ने निकाली तिरंगा रैली। इधर नगर निगम की ओर से शनिवार को तिरंगा रैली निकाली गई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रैली में मेयर आशा लकड़ा समेत नगर निगम के सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। वहीं निगम का कहना है कि 10 अगस्त तक हर घर में प्रभात फेरी के दौरान तिरंगे का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 लाख तिरंगा तैयार करेगा एकल ग्राम उत्थान। इधर आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर पूरे देश में उत्साह चरम पर है। घर घर तिरंगा फहराने को लेकर के भी लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने का काम भी चल रहा है। इधर बताते चले, संस्था की ओर से 50 लाख तिरंगा तैयार कर गाँवों में लगाने का निर्णय लिया गया है। वहीं इधर 11 से 17 अगस्त तक चलेगा अभियान। एकल की ओर से पूरे देश में हर घर तिरंगा लगाने का अभियान 11 से लेकर 17 अगस्त तक चलेगा। तिरंगा उन सभी गांवों में लगाए जाएंगे जहां एकल अभियान का काम चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 10,000 बच्चों को सम्मानित करेगा पासवा। इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 8 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह में झारखंड के 10,000 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसकी तैयारी जोरों पर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुर्गी पालन करेगा झारखंड प्राध्यापक अनुबंध संघ। इधर झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ के सदस्यों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के दौरान 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा। वही सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए झारखंड प्राध्यापक अनुबंध संघ ने मुर्गी पालन करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रक्षाबंधन को लेकर ग्रामीण महिलाएं कर रही राखी का निर्माण। इधर रक्षाबंधन के त्यौहार पर झारखंड के सखी मंडल की महिलाएं राखी का निर्माण कर रही है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। साथ ही इनके द्वारा निर्मित राखी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्लस ब्रांड के तहत की जा रही है। 8 जिलों में जैसे कि रांची, हजारीबाग, दुमका, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और लोहरदगा के लगभग 75 स्वयं सहायता समूहों की 550 से अधिक महिलाएं राखी निर्माण और बिक्री कार्य से सीधे जुड़ी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी स्कूलों में स्वतंत्रता सेनानी के नामों पर बनेगी बच्चों की हाजिरी। इधर हजारीबाग की तरह अब राज्य के सभी जिलों के सरकारी स्कूलों में बच्चों की हाजिरी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बनेगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की निदेशक किरण कुमार पासी ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 अगस्त से होगी 15 दिवसीय नाटक कार्यशाला। इधर 7 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर भवन में कला संगम की ओर से बिरसा मुंडा, फूलो झानो और छाऊ नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही इधर आधे शहर में पूरी रात गायब रही बिजली। इधर गिरिडीह में बिजली और पानी संकट हर दिन रुला रही है। शुक्रवार रात आधे शहर में पूरी रात बिजली गायब रही। इस कारण शनिवार सुबह लोग पानी के लिए तरसने लगे। वहीं बिजली नहीं रहने से शहर के फीडर नंबर 2 और 3 और 4 के उपभोक्ता पूरी तरह रात भर बिलबिलाते रहे और गर्मी के मारे लोगों को नींद नहीं आई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 125 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 16, देवघर से 16, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम यानी कि जमशेदपुर से 49, गढ़वा से 4, गिरिडीह से 1, गुमला से 5, हजारीबाग से 1, कोडरमा से 2, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, पलामू से 8, रामगढ़ से 1 और रांची से 17 मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विपक्ष के हंगामे की बलि चढ़ा झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। इधर झारखंड विधानसभा का 6 दिवसीय मानसून सत्र विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण 5वें दिन में समाप्त हो गया है। इस छोटे सत्र में कई मुद्दे छाए रहे। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक मामला गर्म रहा। यहां तक कि विपक्ष ने सदन के बाहर डमी सदन भी चलाया। हालात यहां तक पहुंच गई कि सदन की गरिमा को कायम रखने के लिए स्पीकर को भाजपा के 4 विधायकों को निलंबित भी करना पड़ा। इस गहमागहमी के बीच राज्य सरकार अनुपूरक
बजट सहित कई विधेयक पारित करने में सफल रही। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को मिले 19,000 करोड़। इधर झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन के द्वारा मिले लाभ में से बीते 2 वर्षों में राज्य को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ये जानकारी केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त को उप राजधानी में राज्यपाल करेंगे झंडोत्तोलन। इधर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों की सोमवार को उपायुक्त ने समीक्षा किए हैं। वहीं उपायुक्त ने कहा है कि परंपरा के अनुसार दुमका के पुलिस लाइन मैदान में राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा 15 अगस्त को सुबह के 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसके लिए आमंत्रण पत्र उपायुक्त की ओर से निर्गत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुखाड़ क्षेत्र घोषित कराने के लिए किसानों की जनसभा। इधर जामा प्रखंड क्षेत्र के सिमरा गांव में शनिवार को उप प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में किसानों ने जनसभा की है। बैठक में दुमका जिले को सुखाड़ क्षेत्र घोषित कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपाइयों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर की बैठक। इधर भाजपा जिला कार्यालय जामताड़ा में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के निमित्त एक आवश्यक तैयारी बैठक भाजपाइयों जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम प्रभारी अनुज पांडे की अध्यक्षता में कल आयोजित की गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में शिक्षा व्यवस्था चौपट है। इधर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा ने कहा है कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। हेमंत सरकार सिर्फ झूठ परोस रही है। दूसरी ओर 1.5 लाख से अधिक कवारियों ने बाबा पर किया जलार्पण। इधर श्रावणी मेले के 24वें दिन शनिवार को बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के लिए कवारियों का आगमन लगातार होता रहा। वहीं पूर्व निर्धारित रूट लाइन से श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलार्पण कराया जा रहा था। साथ ही विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के अलावा चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था के तहत 1.5 लाख से अधिक कवारियों ने कल बाबा का जलार्पण किए हैं।